शिमाल से भी आ, मशरिक से आ, जनूब से आ और मगरिब से आ। फरमाया ऐ दम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों के अंदर फूंक के वो जिंदा हो जाए। हालेलुया। वो लोग जो कत्ल हो गए, वो लोग जो तबाह और बर्बाद हो गए, हाँ एक वजह है उनको जिंदा करने की, वो है रूह कुद्स, वो है पाक रूह को मौका दीजिए ताकि वो हमें फिर से जिंदगी अता करे। उसने कहा इन मकतूलों पर फूंक, बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें दम आया और वह जिंदा होकर अपने पांवों पर खड़ी हो गई और नहायत बड़ा लश्कर बन गया। हालेलुया। इससे पहले तो वो बेतरतीब है, इससे पहले उनमें कोई इत्तफाक, कोई यगानगत नहीं, इससे पहले कोई नसें और कोई गोश्त नहीं, लेकिन आज खुदा के बंदा के वसीले ये मुमकिन हुआ कि वो बेजान हड्डियां हरकत करने लगे, उनमें जिंदगी आ जाए। और बाइबल ये कहती है वो नहायत बड़ा लश्कर बन गई, वो नहायत बड़ा लश्कर बन गई। ये सब कुछ मुमकिन हुआ पाक रूह की जुम्बश के वसीले से। मैंने आपसे कहा रूह कुद्स एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी हस्ती है जो जहां पर जुम्बश करती है वहां पर मोजज़ात होते हैं। हालेलुया। आप गवाह हैं इस बात के। खुदा ने, बाइबल ये कहती है, कलीसियाओं को एक निशान दिया है। जैसे आप ये पढ़ते हैं, एलिया नबी, उसने अपने एक नौकर से कहा फलां तरफ अपना रुख करके देख तुझे क्या नजर आता है। उसने कहा अभी भी कुछ नहीं। सातवीं बार उसे आदमी के हाथ के बराबर एक बादल नजर आता है और उसने कहा दौड़ किया बादशाह से कहा कि मैंने बहुत बड़ी बारिश का शोर सुना है। ये छोटा सा निशान बहुत बड़े काम की अलामत है। बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये जिक्र पढ़ते हैं खुदा ने कलीसियाओं को भी बहुत बड़े काम का निशान दिया है और वो निशान क्या है? रूह कुद्स का जुम्बश करना। और वो निशान क्या है? रूह कुद्स का मकसदों के दरमियान सरायत करना, उनके दरमियान उतर आना। और जब आप पाक रूह को अपने अंदर जुम्बश करते देखते हैं तब आप इस बात का इकरार करते हैं कि वो अजीम शख्सियत आसमान के तख्त को छोड़कर हमारे दरमियान उतर आई है। और आज बंधन खुलेंगे, आज बेड़ियां टूटेंगी, आज लोगों के अंदर जिंदगी और तरोताजगी आ जाएगी। इस बात का इकरार आप पाक रूह की जुम्बश के वसीले से करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए बाइबल के अंदर एक और हवाले को अमाल की किताब में से देखिए। अमाल दूसरा बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यका आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। हालेलुया, ओ हालेलुया। बाइबल कहती है ये इब्तदाई कलीसिया जो बेतरतीब है, बाइबल कहती है ये इब्तदाई कलीसिया जो यहूदियों के खौफ से डर कर दरवाजों के अंदर बंद है, लेकिन पाक रूह के तजर्बे के बाद वो बड़ी दलेरी से निकली है और लोगों को कहती है तुमने जलाल के बादशाह को मसलूब किया है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं ये सभी 120 की जमायत बालाखाना पर दुआ में गिरी और दुआ में झुकी हुई है कि आज खुदा का वो वादा पूरा हो। और सुनिए मेरे अजीजों, सुनिए मेरी बात, ईद फसा और ईद पेंतीकोस्त ये दोनों करीब करीब थे। ईद फसा से 10 दिन बाद ईद पेंतीकोस्त आती है। ये ईद फसा के दूसरे दिन दुआ में ठहर गए। आप ये सोचते हैं खुदा ने दूसरे दिन वादा क्यों नहीं पूरा किया, खुदा ने तीसरे दिन वादा क्यों नहीं पूरा किया? क्योंकि वहां पर मरकूम है जब तक रूह कुद्स का निशान तुमको मिल न जाए यरूशलेम से बाहर न जाना। ये दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे, पांचवें और छठे, सातवें दिन क्यों नहीं पूरा हुआ? क्या खुदा उनके ईमान की आजमाइश कर रहा था? क्या खुदा ये देख रहा था ये कितनी दुआ कर सकते हैं? आखिर 10वें दिन की पाक रूह का पाना क्यों लाजमी करार दिया गया? मेरी बात सुनिए जरा। ईद पेंतीकोस्त को मनाया जाता है शरीयत के दिए जाने की याद में। ईद पेंतीकोस्त यहूदी इसलिए मनाते हैं कि तूने हमें कानून दिया है, शरीयत दी है।
لیکن بائبل کے اندر نئے نامہ میں اسی خدا نے اپنے پاک روح کو اسی دن نازل فرما کر یہ ثابت کیا کہ اب میرے لوگ شریعت کے تابع نہیں بلکہ زندگی کے روح کے تابع ہیں. ہاللویا، پریز دی لارڈ، ہاللویا. بائبل مقدس یہ فرماتی کہ عید پینتیکوست کے دن اس لیے پاک روح کو نازل کیا گیا کہ اب شریعت سے لوگ آزاد اور فضل کے روح کے تابع ہیں، اور اب سے وہ فضل کے روح کے تابع زندگی گزاریں گے. یہاں پر مرقوم ہے آندھی کا سناٹا اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر 8 ٹھہری. اور بائبل یہ کہتی ہے وہ سبھی غیر زبانیں بولنے لگے اور روح القدس سے بھر گئے. ہم جس زمانے کے اندر رہ رکھے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ کون سا زمانہ ہے؟ بائبل کے مطابق یوئیل نبی نے کہا، جیسے اس کی آپ 17ویں آیت سے پڑھ سکتے ہیں. یوئیل نبی نے کہا آخری دنوں میں میں ہر فرد بشر پر اپنے روح کو نازل کروں گا. اس نے کہا تمہارے بیٹیاں، تمہاری لونڈیاں